नमस्कार दोस्तों, ऑल मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को मैं जिस टाइप से बताऊंगा उसमें ना तो पेन उठाने की ज़रूरत है ना ही कॉपी, मात्र 2 सेकंड में आंसर। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 × 731 × 524 × 882 × 776 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, उसको बताना है। ऑप्शन ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 3 है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप चुटकियों में सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, इतना लंबा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक को जान जाएंगे तो आप चुटकियों में आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी कमज़ोर होंगे वो इन संख्याओं को गुना करेंगे और गुना करते करते आपका समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या करना रहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को जानते होंगे। दाहिना साइड से जो पहला अंक होता है वह इकाई होता है, दूसरा अंक होता है वो दहाई होता है। देखिए दोस्तों, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। दाहिना साइड से जो पहला अंक होता है वो इकाई होता है, दूसरा अंक होता है वो दहाई होता है और तीसरा अंक जो होता है वो सैकड़ा होता है। अगर यहाँ चौथा रहता तो वो हजार हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इकाई अंक को केवल गुना करेंगे। तो यहाँ इकाई अंक क्या है? 3 है, तो 3 को गुना कर देंगे 1 से। सभी संख्याओं में इकाई अंक को गुना करेंगे। गुने 4 है, गुने यहाँ पे 2 आपको नज़र आता होगा, गुने यहाँ पे 6 है। अब देखिए दोस्तों, इन संख्याओं को गुना कर देंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा और 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हमारा 12 निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 निकल के आ गया है। अब 12 में दोस्तों इसका इकाई अंक को ढूंढेंगे। इकाई अंक कौन सा हो जाएगा? दाहिना साइड से पहला अंक तो 2 है, 2 को गुना कर देंगे दोस्तों ये 2 से गुने 6। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 निकल के आएगा, गुने 6 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 4 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा 24 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इकाई अंक कौन सा है? तो देखिए इकाई अंक हमारा 4 है। देखिए 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों इकाई अंक निकाला जाता है। यहाँ पे दोस्तों कितना भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल इकाई अंक को गुना करते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 4 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ योगफल दिया हुआ है 72 और अनुपात दिया हुआ है दोस्तों दोनों संख्याओं का 3:1। तो देखिए दोस्तों, मैन यहाँ पे रहता है, यहाँ योगफल दिया है कि अंतर दिया है उसको यहाँ पे देखना रहता है। तो योगफल यहाँ पे दिया हुआ है 72, तो हम लोगों को यहाँ अनुपात का भी योगफल करना होगा। देखिए दोस्तों, अनुपात क्या है? 3:1 है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों अनुपात को जोड़ लेंगे। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 निकल के आ जाता है। और देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे योगफल कितना है? तो 72 है। अब 4 को 72 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 72/4, 4 एकम 4 और 18 चौके 72। यानी दोस्तों 1 अनुपात बराबर हमारा आ गया है 18, ठीक है। तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। क्योंकि 1 अनुपात बराबर 18 आ गया है तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 36। 36 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो दोस्तों ये एक विधि से और बनेगा। क्या कह रहा है? हमारा यहाँ पे 1 अनुपात बराबर 18 निकल के आ गया है तो हम लोग यहाँ पे पहला और दूसरा अनुपात से गुना कर लेंगे। तो 18 को 3 से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा 54 निकल के आ जाता है। और फिर दोस्तों 18 को 1 से गुना करेंगे इस अनुपात से तो हमारा 18 ही निकल के आ जाता है। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा था? आप देख सकते हो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंतर कर लीजिए। 54 और 18 को जब हम लोग अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा 36 निकल के आएगा। देखिए उतना ही आंसर निकल के आया है। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों? आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। यहाँ पे 1 है दोस्तों, तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 45, बी में है 63, सी में है 54 और डी में है 72। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों?
क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। यदि दो अंकों का योग 9 है, ठीक है, तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग बेसिक तरीका से बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट लगेगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको शॉर्ट रूप में किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न को दोस्तों आप ऑप्शन से बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। तो देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों का योग 9 है, तो इसको जोड़ेंगे 4 और 5 को, तो ये 9 हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर क्या कह रहा है, दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। तो देखिए ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया, इसका अंतर 1 बोल रहा है, इसको घटाइए। 4 में 5 घटाएंगे तो क्या हमारा 1 हो रहा है, नहीं, -1 हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों बी में देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या दहाई के अंक से इकाई अंक के अंक का अंतर 1 है। देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आता है क्या, नहीं आता है, ये हमारा 3 आ जाएगा, ये भी हमारा गलत हो रहा है। सी नंबर देखिए ऑप्शन दोस्तों, देखिए 5 में 4 घटाइए तो हमारा ये 1 निकल के आ जा रहा है। और क्वेश्चन यही कह रहा था दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। देखिए ये दहाई अंक हो गया और ये इकाई अंक हो गया, इसका अंतर 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। बहुत ही आसान था दोस्तों, केवल प्रश्न लंबा था, ठीक है। इसको अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो 10 से 15 मिनट लगेगा, तो आपको ऑप्शन देखकर ही टिक लगाना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। उसका प्राप्त अंक जो आता है वह 5 विषम पूर्णांक में आता है दोस्तों। यदि उनके कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक कितने हैं, यानी सबसे अधिक अंक कौन सा है उसको बताना है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। गणित की एक परीक्षा में, गणित का परीक्षा होता है, उसमें से 5 स्टूडेंट उसमें भाग लेते हैं, 5 उम्मीदवार, ठीक है। उम्मीदवार मतलब स्टूडेंट हो गया, परीक्षा में तो स्टूडेंट ही भाग लेंगे। तो क्या कह रहा है, 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, ठीक है। यदि उनके कुल अंक 185 है, कुल अंक 185 आता है तो उच्चतम अंक कितना है। तो चलिए दोस्तों इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल अंक कितना है, तो 185 है, 185 आप देख पा रहे होंगे, और उम्मीदवार कितना है तो 5 है, तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो ये विषम पूर्णांक में आएगा। और ये अंक आएगा जो दोस्तों वो बीच वाली संख्या आएगा, ठीक है। इसको चलिए भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी बीच वाला अंक हमारा 37 आ गया है। तो उम्मीदवार कितना था, 5 था, तो यहाँ हमारा 37 से पहले क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा। इसके पीछे दोस्तों हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक में हमारा हो जाएगा 35 और इधर हो जाएगा दोस्तों हमारा 33। इस प्रकार से 5 स्टूडेंट हो गया, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, उच्चतम अंक कितने हैं। तो सबसे अधिक अंक कितना है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 41 है। 41 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रश्न बनेगा। अगर पूछता दोस्तों सबसे कम अंक कौन सा है तो 33 हो जाता। अगर पूछता सबसे कम और सबसे अधिक अंकों का योग कितना है तो इसको जोड़ देते, आंसर हमारा आ जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न से हम 4-5 प्रश्न को बना सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है। जोड़ने पर 20 आएगा और अंतर हमारा घटाने पर 14 आएगा, तो उनका गुणनफल क्या होगा, दोनों को गुणा करने पर उसका गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 56 दिया हुआ है, बी में 49, सी में 51 और डी में 54। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो इसका अंतर दोस्तों 14 बता रहा है। देखिए यहाँ पे 14 लिख देते हैं और उनका योग दोस्तों 20 है। इसको जोड़ेंगे x + y तो हमारा 20 आ जाता है। देखिए ये y कट जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 20 और 14 हमारा 34 निकल के आएगा इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34, यानी x बराबर हमारा 17 निकल के आ गया है। यानी दोस्तों पहली संख्या हमारा निकल के आ गया है यहाँ पे। अब x का मान दोस्तों हम समीकरण 1 में रख लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं या 2 में रख लीजिए। दोनों समीकरण में कोई एक समीकरण में रखने पर हमारा आंसर एक ही आएगा, या तो आप 1 में रख सकते हैं या तो 2 में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 में रख लेते हैं। x का मान यहाँ पे x - y बराबर 14
समीकरण 1 में है। तो x का मान हमारा 17 निकल के आया है माइनस वाई बराबर 14। इस प्रकार से y को इधर लाएंगे तो क्या होगा 17 माइनस 14, ठीक है। इसको घटाएंगे तो y बराबर हमारा निकल के आएगा दोस्तों 3। देखिए x का मान 17 और y का मान हमारा 3 निकल के आया है। तो प्रश्न में क्या कह रहा था दोस्तों, उनका गुणनफल क्या है। तो इन दोनों को गुना करेंगे यानी x गुने y, तो क्या होगा x का मान 17 और y का मान हमारा 3, तो 17 यह हमारा क्या हो जाएगा 51। 51 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के तैयार हो गया। जब भी इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों आप देखेंगे इसी प्रकार से बनाइएगा। बहुत ही आसान था दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।